प्रभु यीशु, आज की इस सुबह की ठंडी हवा में, उगते हुए सूरज की पहली किरणों में, चिड़ियों की मीठी आवाजों में मैं तेरा प्रेम महसूस करता हूं। ये सब मुझे याद दिलाते हैं कि तू कितना महान है, कितना दयालु है, कितना विश्वासयोग्य है। हे पिता परमेश्वर, मैं आज का दिन तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे काम, मेरी चाल चलन, मेरी योजनाएं, सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूं। जो कुछ भी आज करूं वह तेरी महिमा के लिए हो। जो कुछ भी बोलूं उसमें प्रेम हो। जहां भी जाओ वहां तेरी उपस्थिति प्रकट हो। प्रभु यीशु, आज मेरे मन को शांत कर दे। जो चिंताएं रात भर मुझे सताती रहीं, उन्हें अपने पवित्र हाथों से उठा ले। जो डर मेरे हृदय में छिपा है उसे अपने नाम की सामर्थ से दूर कर दे, क्योंकि तूने कहा है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। और प्रभु, मुझे तेरे वचन पर भरोसा है। हे प्रभु, आज मेरे परिवार पर अपनी आशीष बरसा दे। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, सबको अपनी सुरक्षा की छाया में रख। उनके दिलों में शांति दे, उनके शरीर में स्वास्थ्य दे, उनके मन में आशा और विश्वास भर दे। प्रभु यीशु, जो आज दुखी है उन्हें सांत्वना दे। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर। जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़। जो निराश हैं उन्हें नई आशा दे। और जो अकेलेपन में हैं उन्हें एहसास करा कि तू उनके साथ है। हे मेरे उद्धारकर्ता, आज मेरे कदमों को सही मार्ग पर चला। गलत रास्तों से मुझे दूर रख। पाप से मेरी रक्षा कर। और जब भी मेरा मन भटके तो अपने प्रेम से मुझे वापस बुला ले, क्योंकि प्रभु मैं कमजोर हूं पर तू मेरी ताकत है। प्रभु यीशु, आज मेरे कार्यस्थल को आशीष दे। मेरे काम में बुद्धि दे। मेरे हाथों के काम को सफल कर। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनके साथ प्रेम और समझ का संबंध बना रहे। मेरे द्वारा किसी को ठेस न पहुंचे, बल्कि मेरे जीवन से लोग तेरे प्रेम को देख सकें। हे प्रभु, आज मेरे शब्दों की रखवाली कर। मेरे मुंह से कड़वे शब्द न निकले। मेरे होठों से झूठ, निंदा और क्रोध दूर रख। मेरी जबान पर मधुरता, सच्चाई और आशीष के शब्द हों, ताकि जो मुझे सुने उसका मन हल्का हो जाए। प्रभु यीशु, आज मेरे मन को विनम्र बना। अहंकार को मुझसे दूर, दूसरों को अपने से बड़ा समझने की आत्मा दे। जैसा तूने स्वयं को दीन और नम्र बनाया, वैसा ही हृदय मुझे भी दे। हे पिता, आज इस देश पर अपनी दया कर। हमारे शहरों, गांवों, घरों और सड़कों पर अपनी शांति बरसा। जो भूखे हैं उन्हें भोजन दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें काम दे। जो पीड़ा में हैं उन्हें राहत दे। प्रभु यीशु, जो बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं उनकी रक्षा कर। उनके मन में पढ़ाई की समझ और आज्ञाकारिता भर। जो युवा भविष्य को लेकर चिंतित हैं उन्हें सही दिशा दिखा। जो बुजुर्ग थक चुके हैं उन्हें सहारा दे। हे मेरे प्रभु, आज मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां आए मैं उनसे डरूं नहीं, क्योंकि मुझे पता है तू हर परीक्षा में मेरे साथ है। तू हर आंधी में मेरी नाव को संभालता है। तू हर अंधकार में मेरा उजाला है। प्रभु यीशु, मैं आज तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा लेता हूं, ताकि पाप न करूं, ताकि सच में चलूं, ताकि प्रेम में बढ़ूं। हे प्रभु, यदि आज कोई मेरा अपमान करे तो मुझे क्षमा करना सिखा। यदि कोई मुझे ठेस पहुंचाए तो बदले की भावना ना आने दे, बल्कि मुझे वह प्रेम दे जो तूने क्रूस पर दिखाया, जहां तूने अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना की। प्रभु यीशु, आज मेरी आत्मा को ताजा कर। जैसे सूखी भूमि पर वर्षा होती है, वैसे ही मेरी आत्मा पर न पवित्र आत्मा उंडेल दे, ताकि मैं थका हुआ न रहूं, बल्कि तेरी सामर्थ में आगे बढ़ता जाऊं। हे पिता परमेश्वर, दिन के अंत तक मुझे सुरक्षित रखना। मेरे आने जाने में मेरी रक्षा करना। हर दुर्घटना, हर बुराई, हर शैतानी योजना से मुझे बचाना। अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर नियुक्त कर। प्रभु यीशु, आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, मेरा दिन धन्य है, मेरा घर धन्य है, मेरा काम धन्य है, मेरा जीवन धन्य है, क्योंकि तू मेरे साथ है। अंत में है प्रभु, मैं ये सुबह की प्रार्थना तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में समाप्त करता हूं। तेरी स्तुति करता हूं, तेरी आराधना करता हूं। आज मैं उपवास की इस पवित्र घड़ी में खाली पेट नहीं, बल्कि भरे हुए हृदय के साथ तेरे चरणों में आता हूं। प्रभु, यह उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं है। यह मेरी आत्मा की पुकार है। यह मेरे टूटे हुए मन की आवाज है। यह मेरी आत्मा का तेरी ओर झुकना है। प्रभु यीशु, जब मेरा शरीर भूख को महसूस कर रहा है, तब मेरी आत्मा तुझे खोज रही है। जब मेरी जीभ भोजन को याद कर रही है, तब मेरा हृदय तेरे वचन की लालसा कर रहा है। आज मैं अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को प्राथमिकता देता हूं। हे प्रभु, मैं इस उपवास को दिखावे के लिए नहीं करता। मैं इसे किसी को दिखाने के लिए नहीं रखता,
मैं इसे केवल तेरे सामने रखता हूं, क्योंकि तू दिलों को देखता है, तू मन की दशा को जानता है, तू मेरी हर आंसू की कीमत जानता है। प्रभु यीशु, आज इस उपवास में मेरे अंदर जो घमंड है उसे तोड़ दे, जो अहंकार है उसे कुचल दे, जो पाप गुप्त रूप से मेरे जीवन में जगह बनाए बैठा है उसे उजागर कर और जड़ से निकाल दे। हे पवित्र प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैंने तेरे मार्ग से हटकर चलना चुना। मैंने अपने मन की सुनी, मैंने संसार की आवाज सुनी, पर आज इस उपवास में मैं केवल तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मेरे विचारों को शुद्ध कर दे, मेरी आंखों को पवित्र कर दे, मेरे कानों को व्यर्थ बातों से दूर कर दे, मेरे हाथों को ऐसे कामों के लिए उपयोग कर जिनसे तेरी महिमा हो। हे प्रभु, आज मैं अपने जीवन के हर बोझ को तेरे चरणों में रख देता हूं। वह बोझ जो वर्षों से मुझे दबाए हुए है, वह दर्द जिसे मैं किसी से कह नहीं पाया, वह डर जो रातों की नींद छीन लेता है, आज सब कुछ तेरे हवाले करता हूं। प्रभु यीशु, तेरे वचन में लिखा है कि कुछ बंधन केवल उपवास और प्रार्थना से ही टूटते हैं। इसलिए प्रभु, मेरे जीवन के हर बंधन को तोड़ दे। डर के बंधन, गरीबी के बंधन, बीमारी के बंधन, पाप की आदतों के बंधन, हर बंधन को आज तोड़ दे। हे सामर्थी प्रभु, इस उपवास में मेरी आत्मा को मजबूत कर, मेरे विश्वास को नया कर, मेरी आशा को जीवित कर। जहां मैं थक चुका हूं वहां तू मुझे नई शक्ति दे। प्रभु यीशु, आज मैं अपने परिवार को भी तेरे सामने लाता हूं। मेरे घर के हर सदस्य पर अपनी दया कर। जहां कलह है वहां शांति दे, जहां कमी है वहां प्रावधान कर, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे। हे प्रभु, यदि मेरे कारण किसी को ठेस पहुंची हो तो मुझे क्षमा कर और मुझे हिम्मत दे कि मैं दूसरों से भी क्षमा मांग सकूं। मेरे हृदय से कड़वाहट निकाल दे और उसकी जगह अपना प्रेम भर दे। प्रभु यीशु, आज इस उपवास में मैं तेरे क्रूस को याद करता हूं। वह क्रूस जहां तूने मेरे लिए भूख सहन की, प्यास सही, दर्द सहा, अपमान सहा ताकि मैं जीवन पा सकूं। प्रभु, मैं तेरा यूनी हूं। हे उद्धारकर्ता, जब मेरा शरीर कमजोर होता है तब मुझे याद दिला कि तेरी सामर्थ मेरी कमजोरी में पूरी होती है। मुझे अपने ऊपर नहीं, तेरे ऊपर भरोसा करना सिखा। प्रभु यीशु, इस उपवास में मेरी प्रार्थनाओं को केवल शब्द न रहने दे, बल्कि उन्हें शक्ति से भर दे। मेरी आहें तेरे सिंहासन तक पहुंचें, मेरे आंसू व्यर्थ न जाएं। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जिस रास्ते से मैं डरता हूं उस रास्ते पर भी तू मेरे साथ चल। जहां मुझे कुछ समझ नहीं आता वहां तू मेरा मार्गदर्शन कर। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो दरवाजे तू खोलना चाहता है उन्हें कोई बंद न कर पाए, और जो दरवाजे तू बंद करना चाहता है उन्हें मैं जबरदस्ती न खोलूं। मुझे तेरी इच्छा में चलना सिखा। हे प्रभु, इस उपवास में मेरे देश को भी याद कर। जो लोग भूखे हैं उन्हें भोजन दे, जो पीड़ा में हैं उन्हें राहत दे, जो निराश है उन्हें आशा दे। प्रभु यीशु, यदि कहीं मेरी प्रार्थनाएं अधूरी है तो उन्हें तू पूरा कर। यदि मेरा विश्वास डगमगाता है तो तू उसे संभाल। हे मेरे प्रभु, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यह उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, मेरे आंसू गिने गए हैं। मेरा प्रभु मुझे उत्तर देगा। प्रभु यीशु, जब यह उपवास समाप्त होगा तो मेरा जीवन बदला हुआ हो, मेरा मन शुद्ध हो, मेरी आत्मा मजबूत हो और मेरा विश्वास पहले से गहरा हो। हे पिता परमेश्वर, मैं ये उपवास तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। मेरी आराधना स्वीकार कर, मेरी प्रार्थना सुन और अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी कर। अंत में प्रभु, मैं खाली हाथ नहीं, भरे हुए विश्वास के साथ उठता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु सुनता है, मेरा प्रभु उत्तर देता है। आज इस शांत क्षण में इस विनम्र हृदय के साथ मैं तेरे चरणों में झुककर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि जब हम रोए तूने सुना, जब हम थके तूने संभाला, जब हमारे शब्द टूट गए तब भी तूने हमारे दिल की आवाज पहचान ली। प्रभु, कई बार हमारी प्रार्थनाएं आंसुओं में बदल गईं, कई बार रातें बहुत लंबी लगीं, कई बार लगा जैसे कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, तूने हमारी पुकार सुन ली है। हाँ प्रभु, तूने हमारी कराह, हमारी चुप्पी, हमारी टूटन, सब कुछ तूने देखा और सुना। धन्यवाद प्रभु, उस हर सुबह के लिए जब हम थके हुए उठे पर तेरी दया नहीं थी। धन्यवाद उस हर रात के लिए जब डर ने घेरा पर तेरा वचन ढाल बनकर खड़ा रहा। धन्यवाद उस हर क्षण के लिए जब उम्मीद बुझती लगी पर तूने भीतर एक छोटी सी लौ जला दी। प्रभु, हम मानते हैं हम कमजोर थे, हम डर गए थे, हमने सवाल किए थे, कभी कभी हमने शिकायत भी की,
फिर भी तूने हमें छोड़ा नहीं। तू नाराज नहीं हुआ, तू दूर नहीं गया, बल्कि पिता की तरह हमें अपने सीने से लगाए रखा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब डॉक्टर की रिपोर्ट डरावनी लगी, तूने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब घर में तंगी आई, तूने रास्ते खोले जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। जब रिश्ते टूटते दिखे, तूने प्रेम और क्षमा का मरहम लगाया। आज हम गवाही देते हैं प्रभु, तू विश्वास योग्य है। तू कल भी था, आज भी है और सदा रहेगा। तेरे वादे झूठे नहीं होते, तेरा समय कभी गलत नहीं होता और तेरे तरीके हमारे समझ से ऊंचे हैं। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए जो हमें तुरंत मिले, और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जिनमें तूने हमें इंतजार सिखाया। क्योंकि आज हम समझते हैं, इंतजार में भी तू काम कर रहा था, खामोशी में भी तू योजना बना रहा था। हे यीशु, आज हम अपने पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके लिए जो हमारे साथ खड़े रहे और उनके लिए भी जिन्होंने हमें छोड़ दिया, क्योंकि हर अनुभव ने हमें तेरे और करीब लाया। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए प्रभु, क्योंकि उन्होंने हमें घमंड से बचाया। धन्यवाद उन परीक्षाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे विश्वास को गहरा किया। आज हम कहते हैं, प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम देख रहे हैं बदलाव, हम महसूस कर रहे हैं शांति, हम अनुभव कर रहे हैं तेरी उपस्थिति। हमारे मन में जो बोझ था वह आज हल्का हो गया है, हमारे दिल में जो डर था वह आज विश्वास में बदल रहा है। प्रभु धन्यवाद उस शांति के लिए जो समझ से परे है। धन्यवाद उस आनंद के लिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। आज हम अपने बीते कल को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आज को तेरी कृपा में रखते हैं और अपने आने वाले कल को तेरे वादों पर छोड़ते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारी जिंदगी एक गवाही बने कि जब कोई पूछे क्या परमेश्वर सच में सुनता है, तो हम पूरे विश्वास से कह सकें, हां वह सुनता है, उसने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु हमारी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, धन्यवाद हमारी बड़ी प्रार्थनाओं के लिए, धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो हम देख पाए और उन आशीषों के लिए भी जिनसे तूने हमें बचाया। आज हम शिकायत नहीं, केवल धन्यवाद लेकर आए हैं। आज हम सवाल नहीं, केवल स्तुति लेकर आए हैं। हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरे चंगाई देने वाले, मेरे मार्गदर्शक और मित्र, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब तक हमारे होठों में सांस है, हम तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। जब तक हमारे दिल धड़कते हैं, हम तेरी महिमा गाते रहेंगे, क्योंकि प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हैं। आमीन आमीन।